औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो आज आ गए हैं जी एक नई रेसिपी के साथ। ये हमारे पास अंडे हैं 6 अदद, प्याज, टमाटर, ये अदरक लहसुन भी मैंने छील के रखा हुआ है, सब्ज़ मिर्चें। आज बना रहे हैं जी फ्राई एग मसाला, फ्राई अंडा मसाला जो है। इसमें बेसिक मसाले हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया सफ़ेद ज़ीरा, साबुत है, इसको भुना हुआ है। ये मैं बाकी स्पाइसेस के साथ नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने ये सेपरेट रखा हुआ है। जिस टाइम पे डालना है ये मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ हमारे पास आ गए, ये देखें, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ये पाउडर धनिया दरदरा सा किया हुआ, पाउडर नहीं है ये है। सबसे पहले जो है मैं चॉपर में डाल के अदरक लहसुन को सबसे पहले, फिर साथ प्याज को मैं इसको थोड़ा दरदरा सा इसको पीस लूँगी। पेस्ट नहीं हमने बनाना, मैं अभी आपको बताती हूँ। चॉपर में डाल के इसको मैं चॉप कर लूँगी। जी गाइस, तो ये मैंने चॉपर ले लिए, इसमें मैंने ये अदरक लहसुन और सिर्फ ये देखें इस तरह मोटे मोटे काट के टुकड़ों में, ये इस तरह प्याज भी शामिल कर देती हूँ सारे, क्योंकि हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना और हमें ना चंक्स मोटे मोटे भी नहीं चाहिए मसाले में। ये देखिए इस तरह बस आपने मोटे मोटे करके सारे प्याज शामिल कर देने हैं। जी गाइस, तो ये देखिए इस तरह मोटे मोटे वाले जो है ना पीसीज वो हमने कर लिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसको चला लेते हैं। जी तो ये देखें गाइस, ये देखें प्याज हमें इस टाइप के चाहिए। ये देखें, आप देख रहे होंगे इसका बिल्कुल बारीक बारीक रेशा हो गया, पेस्ट भी नहीं बना और मोटा मोटा प्याज भी हमें नहीं। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से हमारे प्याज जो हैं वो हो गए हैं। देखिए ज़बरदस्त किस्म के, ये देखें इस तरह का प्याज जो है ना वो हमें चाहिए। जी गाइस, तो ये प्याज जो है ये मैं इस इधर अपने पैन में निकाल लेती हूँ अच्छे तरीके से साफ़ करके। आपने प्याज निकाल लेने हैं। जी गाइस, तो ये देखिए वही चॉपर मैंने दोबारा ऊपर रख लिया और ये जो टमाटर है इनको मैं अब अच्छे से इनकी प्यूरी बना लेती हूँ। जी गाइस, तो ये हम ऑयल डाल लेते हैं पैन में। बिस्मिल्लाह, हाफ सा कप आपने ऑयल डाल लिया। इसमें अब मैं डालूँगी ये साबुत ज़ीरा। देखिए सबसे पहले ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, फिर इसमें हम प्याज शामिल करते हैं। ये देखें गाइस, हमारा ज़ीरा अच्छे तरीके से हो गया ब्राउन। ये देखें जिस तरह तड़का लगाते हैं ना उस तरह। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने सारे प्याज। जी गाइस, तो ये देखें प्याज हमारे जो हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। अभी इनका कच्चापन दूर नहीं हुआ। जैसे ही इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, हल्के हल्के ब्राउन की तरफ आएंगे, फिर हमने जो प्यूरी डाली है और स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। जी ये देखें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त प्याज ये देखें एक जैसा कलर आया, कहीं से जले नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गए। अब इस साइड पे मैं ये जो टमाटर मैंने प्यूरी बनाई है इसको डाल दूँगी। ये देखें सारा इस तरह आपने सारा टमाटर इस स्टेज पे डाल लेना है। साथ ही आपने स्पाइसेस डाल देने हैं। फिर हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मसाले जले नहीं। ये देखें इस तरह। अब इसको अच्छी इस तरह भून लेते हैं जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं होता। ये देखें गाइस, हमारा कितना ज़बरदस्त मसाला जो है वो भुना गया। इधर हम डाल लेते हैं सब्ज़ धनिया, तो मिक्स कर लेती हूँ मैं बस। देखें गाइस, फ्लेम बिल्कुल हमने ज़ीरो पे कर देना है। सारा मसाला हमने साइड से इकट्ठा करके दरमियान में कर लेना है, ताकि साइड पे हमारा कोई मसाला जो है वो ना रहे। इक्वली हमने इसको सेपरेट कर लेना है। ये देखें इस तरह। अब इस स्टेज पर अंडे जिस तरह डाल रहे हैं ना वो मैं आपको बताती हूँ। एक एक करके आपने अंडा तोड़ना है और जिस तरह फ्राई करते टाइम आप डालते हैं ना एक पूरा एग, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने यूँ करके डालना है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें इस तरह आपने डालना है। इसी तरह आपने सारे जितने भी आपने अंडे बनाने हैं, 4 6 2 4 जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपने जितनी भी चीज़ बनानी है। ये देखें
बिस्मिल्लाह। इसी तरह करके आपने सारे अंडे जो हैं, मेरे पास 6 अंडे हैं, मैं 6 के 6 ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। ये देखें गाइस, तो मैंने सारे अंडे जो हैं वो स्प्रेड कर दिए। इस स्टेज पे आके हल्की सी काली मिर्च, ताकि ऊपर जो है वो फीका ना लगे। ये दरमियान में जो एक अंडा है उसका यॉक टूट गया, वो टूटा हुआ ही निकला है, तो फिर मैंने वेस्ट तो नहीं किया, इसी तरह ही डाल दिया। ये आ गया। इधर मैं डाल लेती हूँ इस तरह करके ग्रीन चिलीज़। आप जो डालना चाहिए, वो तेज़ वाली हैं, इसलिए मैं बिल्कुल 2 जो हैं उनको मैंने कट किया और उनको मैंने रखा है। ऊपर डाल दिया था हमने धनिया, आप चाहें तो इधर भी थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं इस तरह। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट में। इसी स्टीम में ये अंडे जो हैं बिल्कुल डन हो जाएंगे। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ जी। इस स्टेज पर मैंने इसको ऊपर से ढक दिया है। इसी स्टीम में अंडे जो हैं वो बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये आपने ख्याल करना है, अगर आप तेज़ करेंगे तो आपका मसाला नीचे से जल जाएगा। फ्लेम बिल्कुल आपने ज़ीरो पे करना है। ये देखें, जैसे ये हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, ये पकना शुरू हो गए हैं इनकी। देखें जो वाइट एग है, जो सफ़ेदी है, वो भी हल्की हल्की, ये देखें साइड से मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, टच नहीं कर रही है। देखें ये सारी जो है ना वाइट वाइट पकना शुरू हो भी गई है। इस तरह इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए। ये गाइस देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। ये देख रहे हैं आप, अंडे की जर्दियाँ बिल्कुल पक चुकी हैं। अगर आप थोड़ी नरम रखना चाहें तो आप दम थोड़ा कम लगा लें। अगर आप इस तरह, ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मैं भी आपको डिश आउट करके ना इसको कट करके एक जर्दी को दिखाती हूँ। ये गाइस, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको ये चेक कराऊँ, ये देखें आप नीचे से बिल्कुल हमारा सालन जला नहीं है। ये करीब करके दिखाएं, प्याज जिस तरह ब्राउन थे उस तरह ही हैं। अब मैं आपको ये देखें इस तरह करके, जितना एक अंडा होता है, देखें इस तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं यूँ। देखें मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये मैंने प्लेट में निकाला है, ये देखें इस तरह मैं आपको, ये देखें और ये ज़बरदस्त यॉक जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये नीचे मसाला है, ऊपर पूरे का पूरा एग है। देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी के लिए इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार डिश होगी। इसके साथ आप पराठा नान सुबह नाश्ते के साथ बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।